दिल्ली के चकाचौंध में आमतौर पर सत्ता की चमक दमक देखने को मिलती है, लेकिन 20 जुलाई को राजधानी कुछ अलग ही नजारा पेश कर रही थी। देश की संसद के गलियारों में सिर्फ सियासी रसूखदारों की गूंज नहीं थी, बल्कि दो जन आंदोलनों की बुलंद आवाजें भी थी। एक और हनुमान बेनीवाल सब इंस्पेक्टर भर्ती में हुए अन्याय के खिलाफ युवाओं की आवाज लेकर आए थे, तो वहीं दूसरी ओर राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी की ओर से भील प्रदेश की मांग और आदिवासी समाज के हक के लिए संसद के दरवाजे खटखटा रहे थे। एक ऐतिहासिक दिन को देखकर इतना तो तय हो गया कि अब दिल्ली सिर्फ सत्ता का मंच नहीं रही, बल्कि जनसत्ता का भी मंच बनती जा रही है। इसके अलावा एक और दिलचस्प बात थी चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी। भीम आर्मी से निकलकर बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते आ रहे आजाद की मौजूदगी ने इस त्रिकोणीय गठजोड़ को और अधिक धारदार बना दिया। ये गठजोड़ जातीय न्याय, युवाओं के अधिकार और आदिवासी स्वाभिमान की त्रिवेणी बनकर उभरा है। बेनीवाल युवाओं की नौकरियां और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं। रोत आदिवासी समुदाय की संवैधानिक अधिकारों की बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं और आजाद दलित पिछड़ों के हक को लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं। इन तीनों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि अब राजनीति महज सत्ता का खेल नहीं, बल्कि जनसत्ता का उदय भी है। और ये उदय उस तबके की तरफ से हो रहा है जिसे अब तक सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था। जाट, पिछड़े, दलित और आदिवासी तीनों ने अपने अपने मुद्दे उठाए, लेकिन मकसद एक ही। सबसे पहले बात करेंगे हनुमान बेनीवाल की। राजस्थान के तेज तर्रार नेता, जो जाट समुदाय की सबसे मुखर नेता माने जाते हैं, एसआई भर्ती घोटाले को लेकर संसद भवन पहुंचे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों युवाओं को बार बार धोखा दिया जा रहा है, क्यों बार बार पेपर लीक हो रहा है और क्यों सरकारें सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रह गई हैं। राजकुमार रोत की बात करें तो डूंगरपुर से सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के नेता संसद में भील प्रदेश की मांग के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर संविधान एसटी के अधिकार दिए गए हैं तो उन्हें धरातल पर लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम और पेशा कानून को अब तक क्यों दरकिनार किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो भले ही इस दिन की बैठक में उनकी औपचारिक मौजूदगी ना रही हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा और संघर्ष इस त्रिकोणीय ताकत का अहम हिस्सा बन चुकी है। उन्होंने हमेशा कहा कि दलित, आदिवासी और पिछड़े जब एक होंगे तभी संविधान बचेगा। इन तीनों की जोड़ी एकता का सामाजिक राजनीतिक समीकरण बनाती है। अगर इन तीनों की मुख्य मांगों की बात करें तो हनुमान बेनीवाल जाट समुदाय से आते हैं, रोजगार, भर्ती में भ्रष्टाचार और किसान आंदोलन इनके मुद्दे हैं। राजकुमार रोत भील समुदाय से आते हैं, भूमि, वन अधिकार, एसटी जनगणना, भील प्रदेश इनके मुद्दे हैं। चंद्रशेखर आजाद दलित समुदाय से आते हैं, सामाजिक न्याय, उत्पीड़न विरोध और संविधान की रक्षा इनके मुद्दे हैं। अगर ये तीनों नेता एससी, एसटी और ओबीसी किसान वर्ग की असली आवाज हैं। ये वर्ग मिलकर देश की 70% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन राजनीतिक ताकत अब तक उनके हाथ में नहीं रही। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये तिकड़ी देश की सबसे ताकतवर सामाजिक आवाज कैसे बन सकती है। इन तीनों नेताओं ने जमीन पर संघर्ष करके अपनी पहचान बनाई है, किसी वंशवाद या पार्टी विरासत से नहीं। बेनीवाल ने युवाओं के साथ सड़कों पर मोर्चा खोला, रोत ने संसद में आदिवासियों की मांगें मजबूती से रखी, आजाद ने संविधान को बचाने के लिए लाठी गोली तक झेली। इनके मुद्दे भले ही अलग लगे, लेकिन मूल तक जाएं तो एक ही दिशा में मिलते हैं, न्याय, सम्मान और बराबरी, रोजगार और आरक्षण, सामाजिक सम्मान और संवैधानिक अधिकार, भूमि, जल, जंगल और जमीन पर हक। राजनीतिक विकल्प की अगर बात करें तो देश आज बीजेपी और कांग्रेस जैसे दलों से थका हुआ है। जनता अब जमीनी, ईमानदार और संघर्षशील नेतृत्व चाहती है। यही छवि है इन तीनों नेताओं की। अगर ये एक मोर्चा बनाकर सामने आए तो उत्तर भारत की बड़ी ताकत बन सकती है। यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, युवा, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं इनसे जुड़ सकते हैं। 2029 में राष्ट्रीय विकल्प बनकर ये उभर सकती हैं और जिसका नतीजा सीधे पूरे देश में देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि इनका अगला कदम क्या हो। अगर ये तीनों नेता एक हो जाएं तो जाहिर सी बात है जो इनके मुद्दे हैं वो एक बनेंगे और जिस तरीके से
उस दौर में जब कांग्रेस सत्ता में रहती थी, जब बीजेपी ने छोटे छोटे संगठनों को एकजुट करके एक संगठन बनाया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, ठीक वैसे ही अगर ये तीनों नेता जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है वो तबका जो कि विकास से कोसों दूर है, गांव की जमीन, आदिवासियों की आबादी और पिछड़े वर्गों की आवाज, ये मिलकर देश की राजनीति की दिशा बदल सकते हैं। 20 जुलाई को संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में भारत आदिवासी पार्टी ने जिन मांगों को रखा वो सिर्फ आदिवासियों की नहीं थी, वे पूरे देश के दबे कुचे तबकों की थी। निजीकरण पर रोक और आरक्षण लागू करना, आदिवासियों की एसटी पहचान की बहाली, वन अधिकार और पेशा कानून की पूर्ण क्रियान्विति, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून, साइबर ठगी और खाद्य विषाक्तता पर नियंत्रण। इन मांगों को संसद में आवाज देना दिखाता है कि अब पिछड़े और हाशिए पर खड़े समुदाय की आवाज को कोई रोक नहीं सकता। ये तिकड़ी सिर्फ 3 नाम नहीं, एक विचार की है, एक आंदोलन है, एक नव क्रांति की। जब जाटों की जमीन की पुकार, आदिवासियों की अस्मिता की मांग और दलितों की बराबरी की जिद एक हो जाए, तब देश की राजनीति करवट बदलती है। और अब वक्त आ गया है कि ये आवाजें दिल्ली के गलियारों में गूंजे नहीं, बल्कि वहां की दीवारें हिलाएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।